नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एक्स ने फाइनली NFT प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए समर्थन बंद कर दिया है। तस्वीर के कुछ समय बाद ट्विटर ने एक फीचर डेवलप किया जो यूजर्स को NFT इमेजेस को अपनी प्रोफाइल तस्वीर के रूप में रखने की अनुमति देगी। ऐसा करने वालों को एक स्पेशली शेप्ड बॉर्डर मिलेगा और अन्य ट्विटर यूजर इसके बारे में डिटेल्स देखने के लिए NFT पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि यूजर्स को रैंडमली जनरेटेड मंकीज में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी 2 साल पहले थी और ये सुविधा कथित तौर पर साइट से हटा दी गई है। NFT प्रोफाइल पिक्चर्स के सभी संदर्भ भी एक्स प्रीमियम सपोर्ट पेज से हटा दिए गए हैं। NFTs या नॉन फंजिबल टोकन्स मूल रूप से डिजिटल इमेजेस हैं जिन्हें आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो आपको एक ब्लॉकचेन टोकन मिलता है जो कहता है कि तकनीकी रूप से आप इसके मालिक हैं। पिछले साल सेगा के COO सुजीती उत्सुमी ने NFTs और संबंधित टेक्नोलॉजीज को बोरिंग कहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकल मीडिया ने बताया कि साउथ कोरिया के टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर ने आज कहा कि वह अपने उस नियम पर कायम रहेगा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने से रोकता है। देश के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के एक अधिकारी ने लोकल न्यूज आउटलेट को बताया कि अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ETF की मंजूरी ऐसी घटना नहीं है जो कोरियन रेगुलेटर को प्रतिबंध हटाने या इस पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। रिपोर्ट में मौजूदा प्रतिबंधों को बरकरार रखने के कारणों के रूप में फाइनेंशियल मार्केट्स की स्थिरता और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का हवाला दिया गया है। देश का कैपिटल मार्केट्स एक्ट वर्तमान में ETF जैसे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज के लिए अंडरलाइंग एसेट्स के दायरे को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, करेंसीज और ऑर्डिनरी कमोडिटीज तक सीमित करता है जिसमें क्रिप्टो शामिल नहीं है। साउथ कोरिया क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में स्वीकार नहीं करता है और 2017 से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो में निवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साउथ कोरिया 2 पार्ट क्रिप्टो रेगुलेशन विकसित कर रहा है जिसका पहला भाग पिछले साल पारित हुआ और जुलाई 2024 में लागू होगा। ये अपने क्रिप्टो एक्ट का दूसरा भाग बना रहा है जिसका उद्देश्य जारी करने लिस्टिंग के संबंध में स्पष्ट नियम निर्धारित करना है और क्रिप्टो करेंसी को डीलिस्ट करना। FSC ने टिप्पणियों के लिए द ब्लॉक की पूछताछ का तुरंत जवाब नहीं दिया। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। डिसेंट्रलाइज्ड नॉन कस्टोडियल लेंडिंग और बोरोइंग प्रोटोकॉल आवे पैक्सोस ट्रस्ट कंपनी द्वारा जारी पेपाल के PYUSD स्टेबल कॉइन को शामिल करने के लिए वोट कर रहा है। चल रहे गवर्नेंस वोट में भाग लेने वाले 99.98% आवे टोकन होल्डर्स PYUSD को आवे के इथेरियम बेस्ड पूल में इंटीग्रेट करने के पक्ष में हैं। 18 दिसंबर को ट्राइडेंट डिजिटल द्वारा जारी टेम्परेचर चेक नामक प्रस्ताव पर वोटिंग बाद में गुरुवार को समाप्त होगा। ये वोट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कर्व के दिसंबर में PYUSD की मेजबानी के फैसले के बाद हुआ। PYUSD डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन अगस्त में अस्तित्व में आई और अब इसका मार्केट कैप $289 मिलियन है या इंडस्ट्री के लीडर टेदर के $94 बिलियन का 0.3% है। आवे एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है जो यूजर्स को बिना किसी इंटरमीडिएरी के फंड्स उधार देने और उधार लेने में सक्षम बनाता है। डाप्रोडा के अनुसार आवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा DeFi सोल्यूशन है जिसके प्रोटोकॉल में लगभग $5 बिलियन मूल्य की क्रिप्टो एसेट्स बंद हैं। ट्राइडेंट के प्रस्ताव में कहा गया है कि आवे के PYUSD के इंटीग्रेशन से पेपाल के स्टेबल कॉइन के साथ तालमेल बनाने में मदद मिलेगी और PYUSD और आवे के डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी कोलैटरल स्टेबल कॉइन GHO के बीच संबंध मजबूत होंगे। ट्राइडेंट जो कर्व पर PYUSD या USDC लिक्विडिटी पूल को प्रोत्साहित कर रहा है, पहले दिन से आवे पर PYUSD के लिए लिक्विडिटी में $5 मिलियन से $10 मिलियन का योगदान देगा, फर्म ने गवर्नेंस प्रपोजल चैट में कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CEO व्लाड टेनेव के नेतृत्व में रॉबिनहुड US SEC द्वारा अप्रूव्ड 11 नए बिटकॉइन स्पॉट ETF को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार है। टेनेव ने USA में इन पहले अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपना उत्साह व्यक्त किया। वह इन्हें डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट रिस्क के प्रबंधन में एक कदम आगे के रूप में देखते हैं। इन एसेट्स को सूचीबद्ध करने के साथ साथ रॉबिनहुड बिटकॉइन ETFs और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर एजुकेशनल रिसोर्सेज भी प्रदान करता है। 11 बिटकॉइन स्पॉट ETF में बिटवाइज, ग्रेस्केल और ब्लैक रॉक जैसी प्रमुख कंपनियों की पेशकश शामिल है। हालांकि रॉबिनहुड ने लिस्टिंग की तारीख निर्दिष्ट नहीं की है, लेकिन लॉन्च बहुत जल्द होने की उम्मीद है। नवंबर 2023 में
यूरोपियन मार्केट में रॉबिनहुड का विस्तार इसकी तीव्र वृद्धि को उजागर करता है। कंपनी द्वारा EU कंट्रीज में रॉबिनहुड क्रिप्टो ऐप का सफल लॉन्च नई पहलों के लिए तेजी से दृष्टिकोण का संकेत देता है और ये संकेत देता है कि रॉबिनहुड ऐप पर बिटकॉइन स्पॉट ETF की लिस्टिंग जल्द ही हो सकती है। ओवर टू यू रोशनी। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने नेटवर्क थ्रूपुट में संभावित सुधार के लिए मॉडेस्ट गैस लिमिट में वृद्धि की वकालत की है। 10 जनवरी को इथेरियम फाउंडेशन की रिसर्च टीम द्वारा आयोजित रेडिट आस्क मी एनीथिंग के दौरान ब्यूटेरिन ने नोट किया कि गैस की लिमिट लगभग 3 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है, जो प्रोटोकॉल के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा समय है। ब्यूटेरिन ने कुछ ब्रीफ कैलकुलेशंस भी किए और कहा कि इससे लगभग 40 मिलियन की वृद्धि होगी। इथरस्कैन के अनुसार वर्तमान गैस लिमिट 30 मिलियन है, इसलिए ब्यूटेरिन 33% की वृद्धि का सुझाव देता है। 2015 में इथेरियम के जेनेसिस के ठीक बाद एवरेज गैस लिमिट लगभग 3 मिलियन थी, जो नेटवर्क के यूसेज और अडॉप्शन के साथ साथ समय के साथ बढ़ी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।